Good evening everyone. Welcome to Sanjay Pandey classes. I am Prakash Pandey. Welcome you to the Java concept, that is very basic concepts in Java, that is statements in Java, right? So as you know, what is statements? Statements are the concept that you are writing in the form of programming, right? That means whatever you want to write in Java programming, you must have to write in the form of statements. Okay, so statement is Java. There are three kinds of statement in Java. First is sequential statement, second is conditional statement, third is iterative statement. What do you mean by sequential? Sequential नाम से ही लग रहा है कि सीक्वेंस में चलेगा. सीक्वेंस का मतलब वन बाई वन. That means the execution of process will be executed in one by one. Okay, that means in sequential statement, if we are going to run this program, the execution of programming will be in line by line. That means कि first of all this program will run. That means the value of x is equal to 10. ये होगा सबसे पहला टास्क. उसके बाद फिर सेकेंड लाइन में क्या आपने लिखा है int, that is integer y is equal to 20. Okay, now the value of y is equal to क्या हो गया 20. देन आफ्टर थर्ड लाइन क्या है z इज इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा. इट इज़ वेरी इजी. दैट मीन्स x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है. 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30. दैट मीन्स z एक वेरिएबल है, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा 30. देन आफ्टर ये चौथी लाइन है, ये आपका सिस्टम डाटा आउट प्रिंट का मतलब आपको पता है जो z की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी. तो दैट मीन्स आउटपुट में आपको क्या दिख जाएगा 30. दैट मीन्स अगर ये प्रोसेस है, ये आउटपुट है, तो ये द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ दिस स्टेटमेंट विल बी लाइन बाय लाइन. दैट मीन्स पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, दूसरी लाइन ये होगी, तीसरी लाइन ये होगी, चौथी लाइन ये होगी. बिकॉज ऑफ इट इज एग्जीक्यूटिंग इन लाइन बाय लाइन, दैट्स वाई इट इज नोन एज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट. और क्योंकि सीक्वेंस में है, सिंपल है, इसीलिए दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज सिंपल स्टेटमेंट. इसी को सीक्वेंशियल को भी हम क्या बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट. ओके, सो ये जो मैंने STMT लिखा है, इट स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट. ओके, सो इट इज वेरी क्लियर कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, आपका एग्जीक्यूशन प्रोसेस लाइन बाय लाइन होता है. अगेन नेक्स्ट, इन कंडीशनल स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट? इन कंडीशनल स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन विल बी चेक, एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर if the condition is false then else part will be executed. Okay, see the process and output. If we are going to run this program, P stands for process and O stands for output. Okay, suppose that मैं इसी प्रोग्राम को इससे डिराइव कर रहा हूँ. दैट मीन्स x की वैल्यू हमने दिया है 10. ओके, एंड y की वैल्यू मैंने दिया है 20. नाउ इन कंडीशनल स्टेटमेंट फर्स्ट इट विल चेक. दैट मीन्स x लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है 10 लिखा है. क्या लिखा है, x की वैल्यू 10 है. As you know, this is the greater than operator. This is relational operator. Operator, what do you mean the operator? Operators are the symbol used to solve the expression. Okay, so 10 is greater than y. Y की वैल्यू कितना है 20. अब आप लोग बताइए, क्या 10 is greater than 20? That means क्या 10 बड़ा होता है 20 से? सही बात या गलत बात? That means statement is true or false? No. तो statement क्या है, false है, क्योंकि 10 20 से बड़ा नहीं होता है. तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती, दैट मीन्स 10 20 से बड़ा होता, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता, और 10 20 से बड़ा नहीं है, दैट मीन्स कंडीशन फॉल्स है. तो फॉल्स के केस में आपका यहाँ से ये सीक्वेंस ये एग्जीक्यूट नहीं होगा. कंडीशन फॉल्स है, इसलिए ये सीधे कहाँ पे चला जाएगा, एल्स पार्ट में चला जाएगा. और एल्स पार्ट में क्या लिखा है आपने, y इज ग्रेटर. तो यहाँ का जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर. सो हमने क्या देखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अभी आपने इसका आउटपुट देखा. सपोज दैट आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ x. नाउ आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100. ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100. नाउ इट विल चेक x इज ग्रेटर देन y. दैट मीन्स 100 इज ग्रेटर देन 20. इज इट ट्रू और फॉल्स? So we are saying that कि 100 is greater than 20. That means condition is true. Now if the condition is true, then this part will be executed. If the condition is true, then this part will be executed. If the condition is false, then this part is executed. And we have seen that x is greater than 20. Then now the condition will be true, and now the output will be x is
greater. Okay, so we have learned that कि in conditional statement, first of all it will check this condition. If the condition is true, then this part will be executed. If the condition is false, then this part will be executed. Okay, next, in iterative statement, iteration means होता है, what do you mean by iteration? Iteration मतलब होता है कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ गए, फिर यहीं पर आ गए, इसको क्या बोलते हैं? इटरेशन. और इसी को लूपिंग भी बोला जाता है. कोई काम को स्टार्ट करिए फिर वहीं पर पहुंच जाइए, तो इसी को क्या बोला जाता है? लूपिंग और इटरेशन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम. सपोज दैट, so P stands for, again P stands for process and O stands for output. Now I am going to execute in iterative statement. We are going to execute the one or more line multiple time until the condition is not false. दैट मीन्स इसमें हम ऐसा एग्जीक्यूशन करेंगे, बार बार एक ही पार्ट को एग्जीक्यूट करते जाएंगे और उसमें एक कोई कंडीशन लिखेंगे, उस कंडीशन से जाके ये फॉल्स हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा. दैट मीन्स सपोज दैट आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, x इक्वल टू 1. सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, इट विल चेक. x लिखा है दैट मीन्स 1 लिखा है क्योंकि आपने x की वैल्यू 1 दिया है. इट विल चेक क्या 1 छोटा या बराबर होता है 10 से, तो ये सही बात है, इट इज ट्रू. 1 छोटा एंड बराबर होता है 10 से, कंडीशन ट्रू. नाउ ये क्या करेगा? सिस्टम डॉट आउट प्रिंट x को प्रिंट कर देता है. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा. इसके बाद ये लाइन क्या है? x इक्वल टू x प्लस 1. दैट मीन्स x जो लिखा है उसमें प्लस 1 लिख दीजिए. अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 2 हो जाएगी. दैट मीन्स x की अपडेटेड वैल्यू हो गई है 2. अब जो लूप होता है, लूप क्या करता है? जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक बाहर नहीं आता. दैट मीन्स ये यहीं पर फिर से इसको पहुंचा देगा. अब चेक करेगा x की लेटेस्ट वैल्यू. x की लेटेस्ट वैल्यू 2 है. इट विल चेक क्या 2 छोटा या बराबर होता है 10 से. जी हाँ, होता है. 2 भी छोटा या बराबर होता है. तो अब कह रहा है कि 2 को भी प्रिंट कर दीजिए. अगेन फिर स्टेटमेंट रिपीट करेगा. x मतलब जितना x में है, तो x की लेटेस्ट वैल्यू 2 है, प्लस उसमें 1 कर दीजिए. तो 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या करेंगे? x प्लस मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा, x की लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी 3. दैट मीन्स x की अपडेटेड वैल्यू हो गई 3. अगेन इट विल चेक द कंडीशन x, दैट मीन्स 3 क्या छोटा या बराबर होता है 10 से. यस, कंडीशन इज ट्रू. देन इट विल प्रिंट 3 आल्सो. दैट मीन्स वी हैव सीन दैट कि इन इटरेटिव स्टेटमेंट we start the execution. First of all we'll check the condition. If the condition is true, then one or multiple line can be executed until the condition is not false. तो इस तरीके से हम लोग इसमें हम लोगों ने देखा कि there are in statements in Java there are 3 kinds of statement. Sequential statement. In sequential statement each line by line execution process will be done, and in conditional statement it will check the condition. If it is true, then it execute one statement, and if it is false, then execute else statement. But it will done in one time. ये एक बार होगा, बार बार नहीं होगा. But in iterative statement, we will check the condition. If condition is true, then execute. फिर it will check the condition. Then अगर condition true है तो फिर से execute करेगा. तो and so on. तो इस तरीके से हमने देखा कि there are 3 kinds of statement in Java: sequential, conditional and iterative statement. Further next class में हम लोग iterative statement को आगे 3 पार्ट में देखेंगे. That is for while loop, for loop and do while loop. With these few words I want to take your leave. Thank you and have a nice day.